Hello everyone, this is class 12 poetry. We have completed 2 chapters of poetry. Now it is the term for the third chapter of class 12 poetry on his blindness. This poem is composed by the great poet John Milton. Before starting this poem, I want to tell you the summary of this poem in my own words. Listen it. On his blindness is a personal sonnet written by John Milton. The poem expresses the poet's mental suffering after becoming blind. He complains to God against the injustice done to him, and in it he is almost like a rebel. But soon he realizes the supremacy of God and comes to know that accomplishment to the will of God is the best service to him. This realization gives him the spiritual strength to endure his blindness with patience and to overcome his bitterness towards God. He understands that God does not need any man's service because thousands of angels are always ready to obey him. Let's start this poem. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, thou myself more bent to serve therewith my Maker, and present my true account, lest he, returning child, doth God exact day labor, light denied, I fondly ask, but patience to prevent. The first line, when I consider how my light is spent. पोएट जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ कि किस प्रकार मेरी आँखों की रोशनी चली गई, इरे हाफ माई डेज, हेयर इरे मीन्स बिफोर, इरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यहाँ तक कि अभी मेरा आधा ही जीवन व्यतीत हुआ है, मेरे आधे जीवन पूर्ण होने से पहले ही मेरे आँखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब यह संसार मेरे लिए और भी अंधकारपूर्ण और विस्तृत हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, लॉस्ट विद मी यूजलेस, दाउ माई सोल मोर बेंट। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वह एक योग्यता जो मृत्यु के पश्चात ही छिपेगी। यहाँ पर योग्यता मीन्स उनकी स्किल टू राइट पोएम, कविता लिखने की कुशलता। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे साथ व्यर्थ होकर पड़ी रहेगी। Thou my soul more bent to serve there with my Maker, यद्यपि मेरी आत्मा मेरे बनाने वाले अर्थात भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति सेवा करने के लिए और अधिक तत्पर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, प्रेजेंट जब वह प्रस्तुत होगा, माई ट्रू अकाउंट मेरा लेखा जोखा, लेस्ट ही कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग जब वह लौटे, चाइल्ड वह डाटा फटकारा जाए। दिस अंडरस्टैंड द होल पोएम दैट, कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जब मैं वापस लौटूं तब मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत हो तथा ईश्वर की सेवा न कर पाने के कारण मैं डांटा फटकारा जाऊं, ईश्वर मुझे डांटे फटकारे।
Doth God exact day labor like denied? I fondly ask. क्या ईश्वर उनसे भी कार्य करने की, परिश्रम करने की इच्छा रखता है जिसके आँखों की रोशनी चली गई हो? आई फॉन्डली आस्क. कवि कहता है, मैंने इसे मूर्खतापूर्ण पूछा. फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्ण, फुलिशली. बट पेशेंस टू प्रिवेंट that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mind yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Let's see this line. This is attached with that stanza. But patience to prevent, लेकिन मेरा धैर्य टू प्रिवेंट रोकता है. दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन मेरा धैर्य मुझे ऐसा पूछने पर रोकता है, ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने पर रोकता है. और फिर दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और फिर वही धीरे से जल्द ही उत्तर देता है. गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को इन दोनों की आवश्यकता नहीं है. आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही मनुष्य के कार्यों की, मनुष्य के परिश्रम की, और हिज ओन गिफ्ट्स, या फिर उन उपहारों की जो उसने स्वयं मनुष्यों को प्रदान किए हैं. हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, दे सर्व हिम बेस्ट, जो अच्छी तरीके से ईश्वर के दिए हुए सुख या दुख उसकी इच्छा के अनुरूप उसको सहन करता है, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है. हेयर माइल्ड योक मीन्स गॉड्स जेंटल बॉन्ड और टाई बर्डन ऑफ लाइफ. जो भी ईश्वर हमें प्रदान करता है सुख या दुख, अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य उसकी अच्छे प्रकार से उसका अनुसरण करता है, उस परिस्थिति में रह लेता है, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है. हिज स्टेट इज किंगली, उसकी अवस्था एक राजा के समान है. थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. ईश्वर की स्थिति राजा के समान होती है, ईश्वर की स्थिति राजा के समान होती है. एंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. हजारों देवदूत ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए भूमि पर और सागर पर दौड़ पड़ते हैं. ईश्वर की इच्छा को पूरा किए बिना वे रुकते नहीं हैं. दे आल्सो सर्व, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं. हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हैं. दैट्स द पोएम. नाउ लेट्स गो टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम विल बी द on his blindness is an inspiring poem of John Milton. In this poem, the poet tells us about the sad plight of poet after being blind. It is one of the finest and most sublime pieces of poetic art. It shows firm faith of the poet in God. He is a Christian who has a firm faith in God. He wants to use his poetic talents to serve God, but how can he use his talent without eyes? He knows very well that God will chide him if he does not use his poetic talent. This is in standard form. We can also write it in simple words.
The poem on his blindness is based on the idea that ways of God are justifiable to man. God does not want any return for the gift that He has given to human beings. The best service of God is to accept His will cheerfully. That's all.